हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज हम देखेंगे बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस एंड व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या होता है, उसका पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस, the actual path traveled by an object in a given time is called as distance। तो देखो बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब होता है जहां से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। ठीक है। तो वहां से गिवन टाइम के अंदर कितना एक्चुअली वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो distance is a scalar quantity. Next point is distance is a scalar quantity. There are two types of physical quantity, scalar quantity and vector quantity. Okay, what is mean by scalar quantity? तो जिस क्वांटिटी को खाली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है एंड नो डायरेक्शन, to express it completely, that quantity is called as scalar quantity। okay, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अदर एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज टाइम। तो हम जब समय बताते हैं, हम उसका खाली मैग्नीट्यूड बताते हैं, डायरेक्शन नहीं दिखाते उसका। ठीक है। तो टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वैसे ही नेक्स्ट इज स्पीड। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। हम किसी भी चीज का स्पीड ओनली मैग्नीट्यूड में शो करते हैं। ठीक है बेटा। तो जिस क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। तो आपको दो चीजें ध्यान में लेना है, उसका एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। तो एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है बेटा, मीटर। तो एसआई का लॉन्ग फॉर्म क्या होगा, देखो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब एसआई। ठीक है। तो एसआई यूनिट होता है मीटर, और मीटर को हम एम लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट क्या होता है, और सीजीएस का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है बेटा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। सी का मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एंड एस का मतलब होता है सेकेंड। तो इस सिस्टम में डिस्टेंस का यूनिट होता है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम सीएम लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर। तो और एक बार उसका डेफिनेशन हम रिवाइज करेंगे। व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम। तो ऑब्जेक्ट गिवन टाइम में एक्चुअली कितना चल रहा है, ठीक है, कितना ट्रैवल कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट इज अदर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। देखो बेटा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के छोटे यूनिट्स भी होते हैं और बड़े यूनिट्स भी होते हैं। ठीक है। तो एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स तो इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको छोड़ के अदर कौन कौन से यूनिट्स हो सकते हैं डिस्टेंस के। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिलीमीटर। मिलीमीटर भी एक छोटा यूनिट है डिस्टेंस का, उससे भी छोटे यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक है, millimeter. Next is generally used the unit is kilometers, kilometers, foot, inch, light year। तो ये सारे यूनिट्स होते हैं डिस्टेंस के, ऑर्डर यूनिट्स। ठीक है। तो यहाँ पर लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस का यूनिट होता है, वो भी उसके वर्ड के अकॉर्डिंग
लग सकता है कि ये टाइम का यूनिट है, ठीक है, लाइट ईयर, लेकिन वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है बेटा? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट in 1 year with the speed of 3 lakh kilometers per second। ओके, तो लाइट का स्पीड कितना होता है वैक्यूम में? 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है लाइट 1 सेकेंड के अंदर। तो उस स्पीड से जब लाइट 1 साल में ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, 1 साल में कितने डेज होते हैं? 365 365.25 डेज। और लाइट का स्पीड क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ए मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू कितना मिलेगा? इट इज 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ओके, तो इसका आपको पहले डेज का सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक 1 डे में 86,400 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है, तो ये सेकेंड सेकेंड कट जाएगा। और इसको हम मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻15 3 पावर से बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर कितना होता है? 10⁻3 मीटर होता है और 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लाइट ईयर का डिस्टेंस कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये वैल्यू आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, लाइट ईयर का वैल्यू। तो इसको रफली आप ऐसे भी लिख सकते हो, 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ए होता है लाइट ईयर का डिस्टेंस, ठीक है, 1 लाइट ईयर का मतलब 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये डिफरेंट यूनिट्स होते हैं डिस्टेंस के अलग अलग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, तो हमें समझ कर लेना है बेटा व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट पाथ यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर एक दूसरा पाथ इस तरह से होगा, मान लो दिस इज ए पाथ नंबर 2। लेट अस सी, दिस इज पाथ 1, पाथ नंबर 1 एंड दिस इज पाथ नंबर 2। और एक पाथ हम दिखा सकते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से जिग जैग वे में होगा। दिस इज पाथ नंबर 3 सपोज, ठीक है, पाथ नंबर 3। तो यहाँ पर देखो बेटा, इन तीनों पाथ के डिस्टेंसेस अलग अलग होंगे, ठीक है। जब हम स्कूल से घर को जाते हैं या घर से स्कूल को जाते हैं, तो हम अलग अलग रास्ते से जा सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो किसी रास्ते का डिस्टेंस कम होता है, कोई रास्ता लंबा होता है तो उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर 3 पाथ है, एक पाथ एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। तो मान लो ए इज ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज एंडिंग पॉइंट, ठीक है। कोई यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट को जा रहा है, तो यहाँ पर 3 रास्ते हैं। जब पाथ नंबर 1 से जाएगा तो एकदम शॉर्टेस्ट रास्ता है, ठीक है, तो एकदम कम उसका डिस्टेंस होगा। पाथ नंबर 2 से जाएगा तो उससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस उसको चलना पड़ेगा, ठीक है। और पाथ नंबर 3 से जाएगा तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस चल के जाना पड़ेगा। तो इन तीनों भी पाथ में पाथ नंबर 3 का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पाथ ट्रैवल इसको करना पड़ेगा, इस रास्ते से करना पड़ेगा पाथ नंबर 3 से।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो द डिस्टेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ path 1 comma path 2, path 1, path 2 and path 3 are different. ओके, डिस्टेंस क्या है इनका, डिफरेंट है. द डिस्टेंस ऑफ पाथ 1, द डिस्टेंस ऑफ पाथ 1 इज मिनिमम. तो यहाँ पर जो पाथ 1 है उसका सबसे कम डिस्टेंस होगा, और एंड द डिस्टेंस ऑफ पाथ 3, तो यहाँ पर जो पाथ नंबर 3 है उसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, तो आपको समझ में आया. ये यहाँ पे ए इज स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ से चलने को. ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज एंडिंग पॉइंट. बी यहाँ पे, बी पे एंड हो रहा है. ठीक है, तो आपको समझ में आया. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे. डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखो बेटा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, पाथ नंबर 1 सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्ट रास्ता होता है. ठीक है, यहाँ पे तीनों भी रास्ते से स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक हम जा सकते हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट उसमें कौन सा है, पाथ नंबर 1. तो पाथ नंबर 1 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट, तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्ट रास्ता जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, नाउ लेट अस सी अनदर स्लाइड. यहाँ पर आप देख सकते हो एक फिगर दिया है यहाँ पे, तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से जा रहा है. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है. तो दिस इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे एंड हो रहा है. ठीक है, एंड, तो ये क्या होगा, एंडिंग पॉइंट. सपोज करो ए इज ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज एंडिंग पॉइंट. तो इस पूरे जर्नी में इस पाथ से वो चल रहा है. ठीक है, लेकिन जब वो एकदम शॉर्टकट से जाएगा, सबसे शॉर्ट पाथ क्या होगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट. और एक्चुअली वो कौन से पाथ से जा रहा है, वो क्या होता है, कितना चल रहा है एक्चुअली, वो होता है डिस्टेंस. तो यहाँ पर मान लो यहाँ पे ये टोटल 15 किलोमीटर लेंथ है इस पाथ का. ठीक है, 15 किलोमीटर, और ये शॉर्टेस्ट पाथ का ओनली 3 किलोमीटर डिस्टेंस है. तो यहाँ पर होगा डिस्टेंस कितना होगा, देखो डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होता है बेटा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड. एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली कितना चल रहा है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस. तो यहाँ पे ये जो कर्व पाथ है उसका लेंथ कितना है, जिस पाथ से ऑब्जेक्ट एक्चुअली चल रहा है वो है 15 किलोमीटर. तो डिस्टेंस होगा 15 किलोमीटर. 15 किलोमीटर, ओके, पूरा इस पाथ का लेंथ होगा. एंड यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है,
स्टार्टिंग एंड एंडिंग के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसका डेफिनेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो शॉर्टेस्ट यहाँ पे कितना है बेटा, 3 किलोमीटर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको डायरेक्शन भी दिखाना पड़ता है। ए टू बी उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेट अस सी। The shortest distance between starting and ending point is called as displacement। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हो बेटा, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे मिनिमम डिस्टेंस स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में कौन सा होता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हो तो ऑलवेज क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट का। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जब हमें डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है या उसको हमें कंप्लीटली एक्सप्रेस करना है तो उसको हमें मैग्नीट्यूड, उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसके साथ उसका डायरेक्शन भी हमें शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude as well as direction to express it completely, that is called as vector quantity। तो एक बात ध्यान में रखना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के एसआई एंड सीजीएस एंड अदर यूनिट्स वैसे ही रहेंगे। सिर्फ डिफरेंस किसमें है, तो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होता है, बाकी यूनिट सेम रहेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने डिस्टेंस में एसआई यूनिट देखा था डिस्टेंस का मीटर, वैसे ही एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मीटर ही रहेगा। एंड सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस हमने देखा था सेंटीमीटर, वैसे ही यहाँ पे सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। और सेंटीमीटर हम सीएम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। तो हम फिर से एक बार डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन पढ़ेंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो स्टार्ट जहां से हो रहा है और एंड जहां पे हो रहा है उसके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होता है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो अदर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब हमें कन्वर्जेंस पता होना चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन किस तरह से होता है, और जब हमें बेसिक कन्वर्जेंस पता होते तो हम इजीली न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं और विदाउट एरर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अदर यूनिट्स देख सकते हो वैसे ही, जैसे डिस्टेंस के थे मिलीमीटर, किलोमीटर, फीट, इंच, ओके, लाइट ईयर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखो बेटा, यूनिट कन्वर्जेंस बिग टू स्मॉल, तो बड़े से आपको छोटे में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, तो स्केल के ऊपर जो छोटा स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, उससे भी बड़ा 30 सेंटीमीटर का होता है, उससे बड़ा एक में मीटर रॉड भी होता है, मीटर स्केल, ठीक है, 1 मीटर का। तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं बेटा, 10 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। उसके बाद 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर,
ओके, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, ये याद रखना है आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जब हम मिलीमीटर में कन्वर्जन करेंगे तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर का मिलीमीटर में करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। इसको फिर से हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका आंसर आएगा mm में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 mm। 1 मीटर मतलब 1000 mm। ओके, नाउ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1000 मीटर। तो उसके बाद 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। लगभग 2.5 सेंटीमीटर का कितना होता है? 1 इंच होता है। ठीक है, और 1 फीट कितना होता है? 30.48 सेंटीमीटर का 1 फीट होता है। मतलब जो बड़ा स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, डबल वाला जो स्केल होता है, ठीक है, लगभग उतना 1 फीट होता है। ठीक है, तो ये आपको वैल्यूज पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखो 10 को 10 पावर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, mm 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 1 mm। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं 100 को, और यहाँ पे 1000 को 10 पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 किलोमीटर को 1000 मीटर या 10 पावर 3 मीटर ऐसे भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सो दीज आर द कन्वर्जन। नाउ लेट अस सी अनदर कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, हमें क्या करना है? अभी छोटे वाले यूनिट का बड़े वाले यूनिट में कन्वर्जन करना है। तो किस तरह से हम करेंगे? तो यहाँ पे आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। अब 1 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 को हमें क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसका ऐसा हम करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, लाइक दैट 1/10 सेंटीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। नाउ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो यहाँ पे हमें 1/100 करना होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा इधर 0.01 मीटर। ओके, नाउ 1 मीटर का कितना किलोमीटर होगा? ठीक है, तो मीटर का हमें किलोमीटर में जब कन्वर्जन करना है तो हमें पता होना चाहिए किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा 0.001 किलोमीटर। नेक्स्ट, सेंटीमीटर का इंच। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच इंच? तो 1/2.54। ठीक है, ये हमें ऐसे कन्वर्ट करना होगा, तो इसका वैल्यू जो भी आएगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही रख दिया तो भी चलता है। 1/2.54 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे होगा 1/30.48, क्योंकि 1 फीट में कितना होता है? 30.48 सेंटीमीटर होता है। तो जब हम सेंटीमीटर का फीट में जाएंगे तो इस तरह से आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू ऐसे ही आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये कन्वर्जन से स्मॉल टू बिग। तो देखो बेटा, अब हम देखेंगे
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब उसमें ये पॉइंट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और काम में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट पाथ देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्ट्रेट पाथ है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हम उसका नाम देंगे ए बी। ए बी इज ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है, ए बी इज ए स्ट्रेट पाथ एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग along दिस पाथ ए बी। तो यहाँ पर है ए पॉइंट और यहाँ पे है बी पॉइंट, तो इस पाथ में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और एक पाथ स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, तो जब ए टू बी ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा, ए टू बी, तो ये यहाँ पे होगा स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट होगा यहाँ से, एंड बी होगा एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो बी होगा एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो तो डिस्प्लेसमेंट होता है, एंड यहाँ पे एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट कितना है, वो भी ए बी ही है। तो इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। मान लो ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस है ए बी का, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी कितना आएगा, 5 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो, इफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम। तो यदि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जब मोशन को स्टार्ट हो रहा है, उसका मोशन स्टार्ट हो रहा है, मूविंग कर रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से जब वो निकलेगा और वापस आके वही स्टार्टिंग पॉइंट को रिटर्न आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसी जगह पे वापस आ रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। ठीक है, सपोज मैं यहाँ से क्लास पे निकला और मैं फॉर एग्जांपल मैं 200 किलोमीटर मूव करके वापस इसी जगह पे आया, तो मेरा क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट भी वही होगा और एंडिंग पॉइंट भी सेम ही है। तो डिस्टेंस एक्चुअली मैंने कितना कवर किया था, 200 किलोमीटर, तो डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसी जगह पे वापस आ रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। तो यहाँ पे एक पाथ हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ए पॉइंट इज ए स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, दिस इज ए पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे मूव होके वापस इसी जगह पे आ रहा है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ से ऐसे आके वापस इसी जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग यदि सेम रहेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी इक्वल टू होगा ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस से, और डिस्टेंस के इतना ही होगा या डिस्टेंस से कम होगा। ठीक है, तो जब आप रेशो लेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, रेशो का मतलब डिवीजन। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को, तो उनका जो रेशो है वो ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन क्या होगा, 1, इक्वल टू और लेस देन 1। तो आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये रेशो, इसका मतलब है इस साइन का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे जब ये डिस्टेंस इधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो
इसका मीनिंग हो जाएगा, एक तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो सकता है डिस्टेंस से या डिस्टेंस से कम हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, दोनों के एसआई एंड सीजीएस एंड अदर यूनिट सेम रहेंगे, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए उसको डायरेक्शन होता है। एंड डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, उसको डायरेक्शन नहीं होता। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, द टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ओके, तो इतनी सारी चीजें हमने यहाँ आज के क्लास में डिस्कस की है। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss some numericals, okay, and solve different kinds of numericals. Thank you, friends.